मकसद सिर्फ मरीजों के ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बल्कि उनकी दुरुस्त तशखीस और उन्हें कुदरती नताइज फराहम करना है। तक कंसल्टेशन बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल मुफ्त है। उस खून की कमी की वजह से भी हो सकती है, सन एक्सपोजर की वजह से भी हो सकती है। वाला की निस्बत से ये सस्ता है या महंगा है? छाइयाँ कह देता है कि हमारे मुंह पे छाइयाँ हैं या स्याहियाँ हैं, ठीक है, उसका इलाज किया। अच्छा, तो रंग सफेद करने वाली ड्रिप भी आप लगाते हैं, करवा देते हैं, साइड इफेक्ट क्या है अगर? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान फिरोज चट्ठा, आप देख रहे हैं गुजराना पब्लिक न्यूज। आज का हमारा पॉडकास्ट होगा डॉक्टर लारेब साहबा के साथ। डॉक्टर लारेब साहबा राहत एस्थेटिक सेंटर जो ना वो है सरबराह हैं, वो चला रही हैं, तो हम उनसे जानते हैं मुकम्मल डिटेल के साथ। आज अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप ना पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद जो है ना सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर लारेब है और मैं एस्थेटिक फिजिशियन हूँ और पिछले तकरीबन 2 साल से मैं राहत एस्थेटिक क्लिनिक के साथ मुंसलिक हूँ। सेंटर ये आप चला रही हैं, इसके बारे में कुछ हमें बताइए, क्या क्या चीजें हैं इधर, क्या क्या की मुकम्मल डिटेल के साथ जो है हमारे नाज़रीन को बताएं। राहत एस्थेटिक क्लिनिक एक जदीद और म्यारी एस्थेटिक सेंटर है, जहाँ पे हम ना सिर्फ स्किन, हेयर बल्कि नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को साइंस और तिब्बी असूलों के मुताबिक परफॉर्म करते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ मरीजों के ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, बल्कि उनकी दुरुस्त तशखीस और उन्हें कुदरती नताइज फराहम करना है। ये बताएं इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं? हमारे यहाँ पे यूजली मलाजमा, कोलाजमा, एक्नी स्कार्स, फ्रेकल्स जिसे हम आम जुबान में छाइयाँ कहते हैं, हेयर फॉल, पीआरपी परफॉर्म किया जाता है। यूजली इनके इलाज के लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें हम मीजोथेरेपी, माइक्रो नीडलिंग, हेयर या फेस पीआरपी, उसके अलावा हाइड्रा फेशियल, स्किन बूस्टिंग ट्रीटमेंट, स्किन की ब्राइटनिंग, रिजुविनेशन की सारी टिप्स वो सब यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ये चार चीजें आपने बता दी हैं, इंग्लिश में बताई हैं, कुछ लोग हैं जो उनको इन चीजों की सही समझ नहीं लगती है, थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ बता दीजिए ना किस किस चीज की आप बात कर रहे हैं। जैसे एक्नी, जिसको हम यूजली आम जुबान में कहते हैं दाने, जो दाने हमारे यूजली होते हैं, उसके अलावा उन दानों के बाद निशानात जिन्हें हम खड्डे कहते हैं, ठीक है, और छाइयाँ यूजली जो हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, कोलाज्मा, ये सारा जो एक ही अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, जिन्हें हम लेमैन हमेशा छाइयाँ कह देते हैं कि हमारे मुंह पे छाइयाँ हैं या स्याहियाँ हैं, ठीक है, उसका इलाज किया जाता है। अच्छा, ये जो आप इलाज कर रही हैं मुकम्मल, ये गुजरांवाला की निस्बत से ये सस्ता है या महंगा है, ठीक है? देखिए, मैं 2 साल से इस क्लिनिक से मुंसलिक हूँ। हमारी शुरू से लेके अभी तक कंसल्टेशन बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल मुफ्त है। उसके अलावा फिर हम पेशेंट की कंसल्टेशन के बाद देखते हैं कि उसको कितने सेशन रिक्वायर्ड हैं, उसकी स्किन की हेल्थ क्या है, उसके मुताबिक हम उसको प्रोसीजर्स बताते हैं। और हमारी यही कोशिश होती है कि हम उनको जदीद टेक्नोलॉजी पे मबनी इलाज बाकी शहर के बाकी इदारों के मुकाबले में बहुत कम रेट्स पे फराहम करते हैं। रंग सफेद करने वाली ड्रिप भी आप लगाते हैं? नहीं सर, हम इस बात का दावा नहीं करते कि हम रंग गोरा करने वाली ड्रिप्स लगाते हैं, बल्कि ये हम स्किन की हेल्थ देख के स्किन की ब्राइटनिंग और स्किन की ग्लोइंग के लिए जो ड्रिप्स और प्रोसीजर है वो यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। यूजली लोग इस बात को ना मिसयूज करते हैं, इस वर्ड को, जो कि हमने ब्राइटनिंग और स्किन की बूस्टिंग की ड्रिप्स को वो स्किन की वाइटनिंग के ड्रिप्स के तौर पे पेश करते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आप बता रही हैं, लोगों को करके दे रही हैं आप, ये आपने अपने को भी जमाई हुई है? ये आपने सच बताना है कि झूठ? जी, क्योंकि मैंने अपने पे कभी कुछ नहीं किया, तो हम मुझे बताएं कि ये बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। आपका कुदरती है, आप माशाल्लाह कुदरती हाँ जी है। चीजें आपने बता दी, इसमें उनका लोग करवा लेते हैं, साइड इफेक्ट क्या है अगर वो इस चीजों का जो असर है कुछ देर तक रहता है, उसके बाद इसका क्या रिजल्ट आता है? सर देखें, ये जो प्रोसीजर है ना ये महफूज है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, 1-2 दिन की सेंसिटिविटी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जैसे हम ड्रिप्स की बात की है, जो बूस्टिंग ड्रिप्स हैं, जो वाइटनिंग ड्रिप्स हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, नौजिया हो जाता है, तो नौजिया जो मतली होती है, सर का दर्द शुरू हो जाता है। उसके अलावा मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो सर ये मेन फोकस हमारा स्किन को हेल्दी करना है, ठीक है, स्किन को कोई वाइट नहीं करना। लेट्स सपोज अगर कोई स्याहियों के साथ आता है या कोई फ्रेकल्स के साथ आता है, उसकी इंडिविजुअल कंसल्टेशन होती है, ठीक है, देखा जाता है कि उसको कोई मसला तो नहीं, कोई हार्मोनल इशू तो नहीं चल रहा। जैसे हम लेजर की बात करते हैं, यहाँ पे हम जो लेजर हेयर रिमूवल कर रहे हैं, ठीक है,
तो मोस्टली हमारी जो आजकल की बच्चियां हैं, जो लेडीज हैं, उनको पीसीओएस का बहुत मसला है, ठीक है। और पीसीओएस के बाद उनको फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, उनको हार्मोनल इशू हो जाता है। सर पहले हम उस हार्मोनल इशू को सॉर्ट करेंगे, फिर उसका हम हेयर रिमूवल करेंगे। अगर हम उस हार्मोनल इशू को सॉर्ट नहीं करते तो फिर तो इलाज ही नहीं, ठीक है। फिर वो आते हैं, वो सेशंस करवाते जाएंगे, अल्टीमेटली वो क्या कहेंगे कि भाई लेजर से मेरे बाल तो रिमूव नहीं हुए। इसलिए पहले पूछा जाता है, पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रॉपर हिस्ट्री होती है, उसके बाद देखा जाता है। जब तक हमें जड़ का ही नहीं पता, उसके बाद इलाज कैसे पॉसिबल है। अगर हम उसको मसले का हल निकाल लें, जैसे अब छाइयां हैं जो खून की कमी की वजह से भी हो सकती हैं, सन एक्सपोजर की वजह से भी हो सकती हैं। अगर हमें उनका जड़ पता है, उनकी कॉज पता है, रूट कॉज पता है, फिर इलाज परमानेंट है। वो ये सारी चीजें टेस्ट करके पता चलता है या सर हिस्ट्री, कुछ टेस्ट, जैसे अब बूस्ट स्किन जो ड्रिप्स लगाते हैं, उससे पहले हम उनके टेस्ट करते हैं। तो पहले टेस्ट जी करते हाँ, हैं हमारे टेस्ट पर सारे परफॉर्म होते हैं, उनके एच पी चेक किया जाता है, उसके बाद उनको ट्रीटमेंट रेफर किया ये भी सहूलत आपके पास जाता है। जी मौजूद जी सर, हमारे पास लेबोरेटरी है। है। आप मुझे बताइए आपकी टाइमिंग क्या है कि अगर कोई आना चाहता है, और साथ इसके साथ अपना एड्रेस भी बता दीजिए। जो मेरी टाइमिंग है, मैं वो रोजाना मंडे से फ्राइडे 11 से 3 बजे तक यहाँ पे मौजूद होती हूँ। और एमनाबाद रोड पे राहत अब्दुल गफार हॉस्पिटल के साथ राहत एस्थेटिक क्लिनिक है, वहां पे आप बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। थैंक यू वेरी मच। अपने मेजबान सरोज चिट्ठा को इजाजत दीजिए, मैं स्टूडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।